हेलो बच्चा लोगों। तो आज फटाफट ज्ञान में थोड़े दिनों बाद आए, लेकिन अब देखते हैं आज का फटाफट ज्ञान हमें कहाँ पर लेके जाता है। तो आज बहुत ही शानदार चीज़ लाया हूँ और वो है कि हाउ टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और वो भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि डिमांड बच्चों की होती है कि सर देखा नहीं जाता प्रॉब्लम के अंदर कि हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पा रहा है। तो फटाफट कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पता लगाते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, फॉलो कीजिएगा इसको फटाफट। और देखो भैया, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपको मालूम है बेटा कि ये वाले जो दो ऐसे हैं, ये जो ग्रुप ऐसे और ऐसे जा रहे हैं वो इस प्रकार से है। यहाँ मेटल है, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल के साथ बताना चाहूँ तो यहाँ पर समझ लो मेटल है। तो ये ऐसे ग्रुप हैं। ये वाले जो ग्रुप मैंने ये वाले बनाए, ये वाले ग्रुप मान लो, ये वाला और ये वाले जो ग्रुप हैं ये आपके आगे की तरफ आ रहे हैं। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं। ये दोनों ग्रुप्स यहाँ पे रखे हुए हैं और ये जो दो ग्रुप हैं ये पीछे जा रहे हैं, और जो ऊपर वाला ग्रुप है वो ऊपर ए और नीचे ए है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली, तो ऊपर क्या बोला मैंने ए, नीचे क्या बोला ए। अब देखो बेटा, ये वाला प्लेन जो बना, ये वाला प्लेन, ये पूरा प्लेन से अगर काटोगे तो ऊपर ए और नीचे ए आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। तो ये केस 1 हुआ जिसमें दो ग्रुप्स ऑन एनी वन ट्रांस आर सेम। ये ट्रांस है बेटा, ट्रांस ये भी है और ट्रांस ये भी है। कोई भी एक ट्रांस, क्योंकि सारी ट्रांस एक जैसी होती हैं, तो किसी भी एक ट्रांस पर दो ग्रुप सेम होने का मतलब है कट जाएगा। कट गया मतलब गया काम से, गया काम से मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो अगर आपको कभी भी किसी कंपाउंड में, जरूरी नहीं कि ये ट्रांस, अगर यहाँ पर भी दो है दिख रहे हैं, अगर दो सेम ग्रुप दिख रहे हैं किसी भी ट्रांस पर, ट्रांस कुल 3 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांस 3 है। सबसे पहले आपको जो भी कंपाउंड दिया जाए नोट कर लेना बेटा। सबसे पहले जो भी कंपाउंड दिया जाए हम तीनों ट्रांस चेक करेंगे। किसी पर भी एक ट्रांस पर दो ग्रुप सेम मिल गए, कट गया यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर केस 2 देखो बेटा, केस 1 ध्यान रखना, केस 1 मैंने बोला था एक ट्रांस पे दो ग्रुप सेम, एक ट्रांस पर दो ग्रुप सेम इनएक्टिव। फिर देखो बेटा ये वाला है, इसमें देखो यहां पर ए है, नीचे ये ए है। अब ये नीचे नहीं, ये आगे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ये ऐसे हैं। ये जो है ना, ये दोनों ए हैं वो यहां पर लगे हुए हैं। ए यहां पे पीछे लगा हुआ है बी, समझ रहे हो, ए पीछे बी, ऊपर पता नहीं क्या लगा हुआ है। ऊपर कुछ भी रहने दो, मतलब नहीं मुझको इससे, नीचे मतलब नहीं है। ऊपर कुछ भी है, नीचे कुछ भी है। और अगर मान लो यहां से मैं काटने को बोलूं, ढंग से सोचना बेटा, यहां से काटने को बोलूं तो इधर की तरफ क्या था ए, इधर भी ए था, ये कट गया। ये कटेगा तो बराबर भागों में कट रहा है। यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, पीछे भी बी और बी बराबर कट रहा है। मतलब इसके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो ये काट रहे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग मोनोडेंटेट लाइगेंड्स में अगर ये वाले दो केस आपको समझ में आ गया, मतलब हो गया। हो गया कैसे, अगर आप बोलोगे सर इतनी जल्दी कैसे हो गया, बस ये दो ट्रांस आपस में सेम है मतलब इनएक्टिव। यानी इनएक्टिव होने का दो ही तरीके हैं, मुझको कोई तीसरा तरीका नहीं मालूम कि इनएक्टिव कैसे होता है। इनएक्टिव होने का मतलब है या तो ये या ये। पहला केस ये जिसमें एक ट्रांस पे दो ग्रुप सेम, ये दो ट्रांस आपस में सेम। अब दो ट्रांस आपस में कौन सी वाली सेम, अगर आप ये ट्रांस और ये वाली ट्रांस लोगे तो भी एप्लीकेबल है। कोई भी 3 ट्रांस है, 3 में से कोई भी दो, एनी टू ये एनी टू ट्रांस आर म्यूचुअली सेम, फिनिश, गया काम से, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो इसका मतलब ये रूल क्या है, रूल 1 क्या है, रूल 1 यानी केस 1 क्या है, केस 1 एक ट्रांस पे दो ग्रुप सेम, केस 2 दो ट्रांस आपस में सेम। ऐसे बोल के याद करना, एक ट्रांस पे दो ग्रुप सेम या दो ट्रांस आपस में सेम तो कंपाउंड गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई, अब आते हैं काम की बात पर। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ये ऐसे, बताओ इनमें से एक्टिव कौन है, एक्टिव कौन, एक्टिव कौन। राइट, तो हमको पहचानना है कि एक्टिव कौन है, सक्रिय कौन है। तो एक्टिव के लिए हम क्या देखते हैं, रूल 1 रूल 2 जिनमें अप्लाई नहीं हो रहा है वो एक्टिव है। अब देखते हैं इसकी ट्रांस चेक करो, साइनाइड ब्रोमाइन, नहीं भैया यहाँ पे लिख देते हैं, पहली ट्रांस है साइनाइड और ब्रोमीन, दूसरी ट्रांस अमोनिया, ये पकड़ा गया भैया, अमोनिया। मैंने कहा था एक ट्रांस पे दो ग्रुप सेम आ जाएं, किसी भी एक ट्रांस पे एक दो ग्रुप सेम आ जाए तो केस 1 लग गया बेटा, ये केस 1 लग चुका है। और केस 1 मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुका है, हमें तो एक्टिव पहचानना था, तो इसको क्रॉस कर दें, आगे बढ़ें। ये वाला ग्रुप कौन सा, Cl अमोनिया पहला ग्रुप है, ये वाला देखो Cl अमोनिया,
Cl अमोनिया पहला ग्रुप है, दूसरा है Br साइनाइड दूसरा ग्रुप है, Br साइनाइड दूसरा ग्रुप है, तीसरा कौन है, अमोनिया और क्लोराइन, अमोनिया क्लोरीन। ये देखो अमोनिया क्लोरीन एक बार और आ गया, क्लोरीन अमोनिया लिख देता हूँ। ये देखो बेटा दो ग्रुप सेम आ गए, ये एक तो एक ट्रांस ये रही, दूसरी ट्रांस ये रही। मैंने केस 2 कहा था, केस टू मैंने कहा था दो ट्रांस आपस में सेम, तो फिर गया मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये इनएक्टिव हो गया, तो ये इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव हो गया। हमें एक्टिव की पहचान ने तो क्रॉस कर दिया जी। ये देखो पहला ट्रांस कोई भी अमोनिया क्लोरीन, ये पहला ट्रांस, ब्रोमीन क्लोरीन दूसरा ट्रांस, ब्रोमीन क्लोरीन दूसरा ट्रांस, अमोनिया ब्रोमीन तीसरा ट्रांस, अमोनिया ब्रोमीन तीसरा ट्रांस। ना तो इसमें दो ग्रुप आपस में सेम आ रहे हैं, ना कोई आपस में सेम है, या तो एक ट्रांस पे दो सेम है, वो भी नहीं, रूल 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर केस 1 भी अप्लाई नहीं हो रहा, केस 2 भी अप्लाई नहीं हो रहा। मतलब मेरी बात मान लो, ट्रस्ट कर लो कि 1 और 2 अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये एक्टिव है, दिस इज एक्टिव। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, अगर हम एग्जाम में बैठे हो, घर पे बैठे हैं, तो चेक करते रहो। पहला ट्रांस ClBr, दूसरा ट्रांस ClBr, दो ट्रांस आपस में सेम, यानी केस 2 लग गया यहाँ पर, केस 2 लग गया मतलब ये इनएक्टिव है, और इनएक्टिव है मतलब हम इसको अभी नहीं इसके बारे में सोच रहे, ये गड़बड़ हो गया। बस इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक्टिव इनएक्टिव देखना है, ख़त्म। एक और बच्चे में से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पूछते हैं कि सर फैक्मर क्या होता है, फैक्मर। तो देखो बेटा, फैक्मर किसमें निकालते हैं, फैक्मर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तब निकालते हैं जब A या B या दोनों 3 हो, एटलीस्ट एक कोई 3 होना चाहिए। 4 है नहीं चलेगा, 5 है नहीं चलेगा, 2 है नहीं चलेगा, कम से कम कोई एक 3 में होना चाहिए, या तो A3 या B3 या दोनों 3। ये है दोनों 3, यहाँ फैक्मर बनाएंगे। इसका भी फैक्मर बन सकता है, इसका भी फैक्मर बन सकता है। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर फैक्मर एनसीईआरटी में तो ऐसे दे रखा है, ऐसे फैक बना रखा है, ऐसे मर बना रखा है, लेकिन हमको जल्दी बनाना नहीं आता, हमको एग्जाम में कभी दिया हुआ हो तो फैक्मर फटाफट कैसे पहचाने। तो मैंने वहाँ पर ट्रिक लिख दी है। अगर केस 1 लग रहा है, केस 1 जानते हो बेटा, केस वन ये वाला होता है, कहाँ गया, केस वन ये वाला होता है। ये अगर एक ट्रांस पे दो ग्रुप सेम, तो ये केस 1 कहलाता है, केस 1 कहलाता है। तो केस 1 हो रहा है तो वो मर है, और अगर नहीं लग रहा है तो फैक है। बस क्या याद रखोगे, केस 1 लगेगा मतलब एक ट्रांस पे दो ग्रुप सेम आ गए तो मर बोलना है, यदि नहीं आए तो उसको फैक बोलना है। ये देखो बेटा, इसमें पहले तो बताओ इसको फैक मर में, ऐसे एग्जांपल्स को फैक मर में डिवाइड करना चाहिए क्या। तो पहले देखो कोई एक 3 है क्या, ये देखो अमोनिया यहाँ पे 1 है, अमोनिया 2 है, अमोनिया 3 है। मैंने कहा था जब कोई सेम ग्रुप 3 बारी आ जाए तो मतलब फैक मर में से कुछ ना कुछ तो होगा। अब आप देखो बेटा, इसमें रूल 1 लग रहा है क्या, जरा ढंग से देखो, इसमें रूल 1 लग रहा है क्या, देखते हैं भैया। ये देखो एक ट्रांस पे दो ग्रुप सेम आ गए तो मतलब रूल 1 लग रहा है, और मैंने ये क्या रूल 1 क्या केस 1 लग रहा है, और मैंने कह दिया था केस 1 लग रहा है तो मर, केस 1 लग रहा है तो मर, नहीं लग रहा है तो फैक। चलो आ जाओ नेक्स्ट में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने अमोनिया है, 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 अमोनिया। तो यहाँ पर केस 1 लग रहा है क्या, तो यहाँ पर केस 1 नहीं लग रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर केस 2 देखेंगे क्या, नहीं केस 2 नहीं देखना है आपको, बस ये देखना है केस 1 लग रहा है तो मर, नहीं लग रहा है तो फैक। मैंने अदर्स लिखा है, अदर्स में मतलब नहीं लग रहा है तो बस अदर्स हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें केस 1 नहीं लग रहा है, नो केस 1, इसलिए ये फैक है, राइट। तो एक फैक है, एक मर है। पता नहीं, ऐसे लगता है कि बहुत गुस्से में किसी इंसान ने इसका नाम दिया है फैक और मर, ठीक है ना, लेकिन बेटा ये अंग्रेजी शब्द फेशियल और मेरिडिनियल से रिलेटेड हैं, तो बेटा कृपया इनका गलत इस्तेमाल न करें। ये फैक फेशियल से आया है और ये मर मेरिडिनियल से आया है, ठीक है ना। आपका दिन शुभ रहे, एंजॉय करो, पढ़ते रहो, नमस्कार।